हेलो गाइस, मैं हूं संतोष कुमार दांगी और हम आपको जो क्लास 11th की जो बुक है हॉर्नबिल, उसका जो फर्स्ट लेसन है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जो कि खुशवंत सिंह ने रचा है, हम उसका सेकंड चैप्टर आपके लिए लेकर आए हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं, हम सेकंड चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। देखते हैं यहाँ चैप्टर आपका यहाँ से शुरू होता है और ये चैप्टर आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी चैप्टर है, इसको अच्छी तरह से आप समझना। और प्लीज़ यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। देखते हैं हम इसकी शुरुआत। माई ग्रैंड मदर एंड आई वेर गुड फ्रेंड्स। मेरी दादी और मैं, हम दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर। मेरे माता पिता ने मुझे उनके साथ में छोड़ा था। when, जब दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वे शहर में रहने के लिए चले गए थे। एंड वी वेर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और अब हम दोनों एक साथ, दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छे से रहना हमने शुरू किया। शी यूज्ड टू वॉक मी अप इन द मॉर्निंग, वह हमेशा की तरह मुझे सुबह प्रातः उठाती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और विद्यालय के लिए मुझे तैयार करती थी। शी सेड, वह कहती थी, शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन द मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, वह प्रत्येक दिन सुबह की लगातार प्रार्थना करती थी। मोनोटोनस यानी कि लगातार प्रार्थना करना, सिंग सॉन्ग यानी कि गीत गाना। जब तक कि वाइल शी बाथड, वह मुझे नहलाती थी। एंड ड्रेस्ड मी इन द, और वह मुझे कपड़े पहनाती थी, ड्रेस पहनाती थी। इन द होप, इस आशाओं के साथ में, दैट कि आई वुड लिसन, मैं उन्हें बहुत अच्छे से सुनता हूँ। एंड गेट टू नो इट बाय हियर्ट, और उनकी प्रत्येक बात को मैं अच्छी तरह से सुनता और समझता हूँ। आई लिसनड, मैं उन्हें सुनता था। बिकॉज, क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस, मैं उनकी आवाज़ को बहुत अधिक पसंद करता था, उनके आवाज़ से मैं बहुत अधिक प्रेम करता था। बट नेवर बोथर्ड टू लर्न इट, किंतु मैंने उसे सीखने की कभी भी जिज्ञासा पैदा नहीं की, यानी कि मैंने उसे कभी भी सीखने का प्रयास नहीं किया। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जो वह मेरी जो लकड़ी की जो स्लेट होती थी यानी कि पट्टी होती थी, वह प्रत्येक दिन पहले से ही उसे धोकर, साफ करके, पोंछकर और एक रख देती थी। और उसके साथ में विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चाक, और उसके साथ में एक प्लास्टर की तैयारी करके रख देती थी। और उसके साथ में एक पीला कलर का चाक का डिब्बा या चाक भी वो साथ में रख देती थी। ए टाइनी अर्थिन इंक पॉट, और उसके साथ में एक छोटा सा जो मिट्टी की जो दवात होती है, यानी कि मिट्टी का जो बर्तन होता है, वह उसके साथ में जो इंक भरा हुआ रहता था वह उसके साथ में रखती थी। एंड अ रेड पेन, और एक साथ में लाल कलर का पेन। इनको सभी को, जितने भी सारी सामग्री थी, टाई देम ऑल इन बंडल, इनको सभी को वहाँ एक बंडल में, यानी कि आसपास उसे बांध कर रख देती थी। एंड हैंड इट टू मी, और मेरे हाथ में उसे पकड़ा देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक, एक मोटी बासी रोटी जिस पर थोड़ा सा, यानी कि स्टील चपातीस विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, यानी कि एक मोटी सी रोटी जो मुझे नाश्ते के लिए, जिस पे थोड़ा सा मक्खन व शक्कर फैलाकर मेरे साथ में मुझे रख देती थी, जिसका मैं सुबह आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक, जिसका मैं नाश्ता के लिए या नाश्ता में जिससे मैं करता था। शी कैरिड सेवरल स्लेट चपातीस विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स, और वह अपने जो जितने भी सारे गांव के जितने भी सारे कुत्ते थे उनके लिए बासी रोटियां हमेशा वह साथ में रखती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी, मेरी दादी जी हमेशा मेरे साथ में स्कूल साथ में जाती थी। बिकॉज, क्योंकि द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल, जो स्कूल था वह उस मंदिर से
अटैच्ड था, यानी कि वह उस मंदिर से जुड़ा हुआ था। द प्रिस्ट मीन्स पुजारी, जो द प्रिस्ट टॉट अस द अल्फाबेट, जो पुजारी जी थे वहाँ हमें अल्फाबेट यानी कि वर्णमाला का वह हमें ज्ञान देते थे। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, उस सुबह की प्रार्थना को, और सुबह की प्रार्थना वह हमें सिखाते थे। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रो ऑन आइदर साइड ऑफ द वरंडा सिंगिंग द अल्फाबेट, और जो बाकी की जो जब तक कि जो दूसरे बच्चे थे वह उसी वरंडा में, यानी कि जो खुला जो दालान होता था उस खुले दालान में लाइन में रो में पंक्तिबद्ध वहाँ पर बैठे हुए रहते थे। और द प्रेयर इन द चौरस, और जितने भी सारे उस बरामदे में बैठे हुए बच्चे सारे एक दूसरे के पीछे है ना बैठे रहते थे और सुबह की प्रार्थना वहाँ पर करते थे। माई ग्रैंड मदर्स, मेरी दादी जी सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और जो मेरी दादी जी थी ना वहाँ पर वह भी बैठकर साइड में एक तरफ बैठकर धार्मिक किताबें वह पढ़ती थी। स्क्रिप्चर्स मीन्स धार्मिक किताबें, धार्मिक बुक्स। वेन, जब वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों हमारा कार्य समाप्त कर देते थे तो वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो हम वापस एक दूसरे के साथ में वापस आते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, और उस समय हमें जो गांव के जो कुत्ते होते थे वो सारे कुत्ते उस मंदिर के दरवाजे पर हमें मिलते थे। दे फॉलोड अस टू अवर होम ग्राउलिंग, और वह भौंकते हुए हमारे पीछे पीछे हमारे घर तक वह आते थे। ग्राउलिंग मीन्स भौंकना, शोर करना। एंड फाइटिंग विथ इज अदर, और एक दूसरे से लड़ते हुए। फॉर द चपातेस, उन रोटियों के लिए। वी थ्रो टू देम, और इस प्रकार से वह हमारी पीछे पीछे हमें घर तक फॉलो करते थे। वेन, जब माई पेरेंट्स वेर कंफर्टली सेटल्ड इन द सिटी, जब मेरे माता पिता अच्छी तरह से शहर में शिफ्ट हो गए, यानी कि जब मेरे माता पिता आराम से शहर में बस गए तो दे सेंट फॉर अस, तो उन्होंने हमें वहाँ बुलाया और उन्होंने हमें वहाँ पर बुला लिया। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, अब हमारी जो मित्रता थी, मित्रता यानी कि मेरी और मेरी दादी की जो मित्रता थी, यह हमारी मित्रता में एक मोड़ आ गया, एक टर्निंग पॉइंट आ गया। अल्थो वी शेयर्ड द सेम रूम, हालांकि यद्यपि हम एक ही कमरे में रहते थे, मैं और मेरी दादी हम हालांकि एक ही कमरे में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर कैम टू स्कूल विथ मी, अब जो मेरी जो दादी थी ना वो अब मेरे साथ में स्कूल में नहीं आती थी, यानी कि अब वो घर पर ही रहती थी। आई यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, क्योंकि अब मैं मोटर बस में अंग्रेजी स्कूल जाया करता था, यानी कि मैं अब किसी इंग्लिश मीडियम में या अंग्रेजी स्कूल में मुझे प्रवेश दिलाया गया था। देयर वेर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, अब वहाँ पर गांव की जो गलियां होती थी, सड़कें होती थी, वहाँ पर कुत्ते उन्हें देखने को नहीं मिले या वहाँ पर कुत्ते नहीं थे। देर एंड शी took to feeding sparrows in the courtyard of our city house, और हमारा जो अब वहाँ पर क्या होता था कि जो शहर में जब वो जैसे ही चले गए तो वहाँ पर उसे चिड़ियों को रोटी खिलाने का काम शुरू उन्होंने कर दिया। इज द years rolled by we saw less of each other, अब इस प्रकार से कई वर्ष व्यतीत हो गए, जैसे तैसे साल दर साल बीतते गए और वी saw less of each other, हम एक दूसरे से बहुत ही कम मिल पाए। फॉर द सेम टाइम द कंटिन्यू टू वॉक मी अप, किंतु कुछ समय तक तो मुझे सुबह उसी समय जिस समय में मुझे गांव में उठाया जाता था उसी समय मुझे वहाँ पर भी सेम समय उठाया गया। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे विद्यालय के लिए स्कूल के लिए तैयार किया गया। व्हेन, जब आई कैम बैक, जब मैं वापस आता था तो शी वुड आस्क मी, तो वह मुझसे पूछती थी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि मुझे शिक्षक ने क्या पढ़ाया है,
किस प्रकार की शिक्षा दी है। तो आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, तो मैंने उन्हें अंग्रेजी शब्द बताए, मैंने उन्हें कहा कि आज मुझे अंग्रेजी शब्द सिखाए गए। एंड लिटल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और मुझे पाश्चात्य का जो विज्ञान है उसकी शिक्षा के बारे में मुझे बताया गया। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, और मुझे कुछ गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बताया गया। ग्रेविटी मीन्स गुरुत्वाकर्षण। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत मुझे बताया गया। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, की और यह विश्व गोल है, इस प्रकार से मुझे विद्यालय में शिक्षा दी गई। राउंड इटेसी आदि। दिस मेड हर अनहैप्पी, किंतु ये जितनी भी सारी जो बातें थी ना, इसने उन्हें थोड़ा और दुखित किया, मतलब इससे वो खुश नहीं हुई। शी वुड नॉट हेल्प मी, वह मेरी सहायता नहीं कर सकती थी। विथ माई लेसन, मेरे जो पाठ का जो काम था ना, जो गांव में वो करती थी, इस प्रकार का वह शहर में नहीं कर पाई। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट इंग्लिश स्कूल, और वह इस बात पर विश्वास नहीं करती थी कि उन्हें इस अंग्रेजी स्कूलों में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। एंड वॉज डिस्ट्रेस दैट वेयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, यानी कि वह इससे तनावपूर्ण महसूस करती थी, वह डिस्ट्रेस होती थी कि वहाँ पर अंग्रेजी विद्यालय में भगवान और धार्मिक ज्ञान नहीं दिया जाता है, इस प्रकार से वह नाराज थी। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस्ड, मैंने घोषणा की, मैंने कहा दैट कि वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, कि मुझे संगीत का ज्ञान मुझे दिया गया। एक दिन मैंने कहा कि मुझे संगीत की शिक्षा मुझे दी गई, तो शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, तो वह उससे बहुत अधिक बाधित हुई, मतलब वह उससे नाराज हुई, क्योंकि टू हर म्यूजिक हैड लाउड एसोसिएशंस, भाई उनका मानना है कि जो संगीत होता है ना, वो उनके समाज में, उनके रहन सहन में ये ठीक नहीं है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगस, भाई उनका मानना ये था कि जो संगीत का जो काम था ना, वो यह भाई जो नीचे लेवल के लोग हैं, भिखारी है या वेश्याएं हैं, इस प्रकार के लोगों को वह समझती थी कि इस प्रकार के लोग संगीत का काम करते हैं। एंड नॉट मिंट फॉर जेंटल फोक, और वह किसी सभ्य व्यक्तियों के लिए नहीं होता था कि किस प्रकार से कैसे उन्हें ज्ञान मिले। सी सेड नॉथिंग, वह मुझे कुछ नहीं, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। बट हर साइलेंस मिंट डिसअप्रूवल, किंतु उनकी जो चुप्पी थी ना, मतलब कि वो किस प्रकार से शांत थी, इसका मतलब ये स्पष्ट लगता था कि वह उससे असहमत थी, उससे वह सहमत नहीं थी। सी रैली talked to me after that, किंतु इसके बाद में वह मुझसे कभी कभार ही बोलती थी, मतलब उसके बाद में वह ज़्यादा समय तक मुझसे बात नहीं करती थी। When I went up to यूनिवर्सिटी, जब मुझे विश्वविद्यालय में मैंने जब प्रवेश लिया, जब मुझे विश्वविद्यालय में प्रवेश दिलाया गया, तो आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, तो वहाँ पर मेरा खुद का एक अलग कमरा था। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, अब जो हमारी जो मित्रता की जो लिंक थी, जो कड़ी थी, स्नैप्ड मीन्स कड़ी, जो हमारी जो मित्रता की कड़ी थी वह धीरे धीरे टूटती सी लग रही थी, यानी कि वह उससे भी हम दूर होते जा रहे थे। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्ट हर सेक्लूशन विथ रिजाइनेशन, जो मेरी दादी थी ना, जो मेरी दादी ने अपने एकांत को विकृत करते हुए, सेक्लूशन मीन्स एकांत, एकांत को विकृत करने का, अब धीरे धीरे एकांत में रहने का उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया कि भाई अब मैं धीरे धीरे मुझे अब अकेले को ही रहना है। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, अब उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि अब वह कभी कभी तो अपने जो एक चरखा होता था जिससे वह धागे का काम करती थी, उस चरखे को किसी से बात करने के लिए रोकती थी। भाई वहाँ
एक दूसरे से बात करना उन्होंने थोड़ा थोड़ा कम कर दिया। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर विल स्पेनिंग। अब वह यानी कि सुबह से लेकर सूर्य उदय से होकर तो सनसेट यानी कि सूर्य अस्त तक वह अपने चरखे के पास में बैठती थी और चरखे में ही काम करती थी। एंड रिसाइडिंग प्रेयर्स, और वह प्रार्थना किया करती थी, रिसाइटिंग करती थी यानी कि प्रार्थना करती थी। ओनली इन द आफ्टरनून Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows। मात्र वह जो दोपहर का जो समय होती थी उसमें थोड़ा बहुत आराम करती थी और उस थोड़े से आराम में वह चिड़ियों को भोजन कराती थी यानी कि चिड़ियों को वह दाना देती थी। स्पैरोस मीन्स चिड़ियाँ। While she sat in the veranda breaking the bread into लिटल बिट्स, और जो बरामदा होता था उसमें वह बरामदे में छोटे से जो छोटे मोटे जो टुकड़े होते थे हैं उन टुकड़ों को वह बैठकर सैकड़ों चिड़ियों में चारों तरफ इधर उधर बिखेरती थी और ताकि उन चिड़ियों को वह खाना खिलाती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड अराउंड द क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेटलम आप चर्पिंग्स। भाई सैकड़ों से अधिक यानी कि कई सारी चिड़ियाँ उस बरामदे में उन्हें देखने को मिलती थी और कई सारी चिड़िया चहकते हुए आवाज़ करते हुए अपने उन सारी वहीं उस बरामदे में एकत्रित हो जाती थी और कोलाहल करते हुए वहीं पर वो खाना खाने के लिए आती थी। कुछ चिड़िया सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ चिड़ियाँ तो उनके कंधों पर, उनके टांगों पर, उनके पाँवों पर या उनके मस्तिष्क पर आकर बैठ जाती थी, उनके सिर पर बैठ जाती। सी स्माइल्ड बट नेवर शुव्ड देम अवे, वह उनसे कभी भी बोर नहीं होती थी और वह उन्हें देखकर बहुत अधिक मुस्कुराती थी और उनसे भी वो चिड़िया नहीं डरती थी। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और उनका जो पूरा जो दिन होता था यह समय उनके लिए दिन का सबसे खुशनुमा समय होता था, बहुत ही अच्छा समय होता था। व्हेन जब आई डिसाइडेड टू गो अब्रोड फॉर फ्यूचर स्टडीज़, जब मैंने आगे अध्ययन के लिए विदेश जाने का निश्चय किया तो आई वॉज श्योर, तो मुझे पक्का विश्वास था कि दैट माई ग्रैंड वुड बी अपसेट, माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, कि मेरी दादी अशांत हो जाएगी। भाई मेरी दादी जी है ना वो अब इतना खुश नहीं रहेगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं 5 वर्षों के लिए उनसे दूर रहूँगा। और एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनकी उम्र को देखते हुए कोई नहीं कह सकता था कि क्या होगा। भाई कुछ भी हो सकता था, उनकी उम्र बहुत ही ज़्यादा हो चुकी थी। बट माई ग्रैंड मदर कुड, किंतु मेरी दादी कहा नहीं सकती थी। भाई मेरी दादी ने मुझे कुछ नहीं कहा। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वह भावुक भी नहीं हुई। भाई इतना बेचैनी, सेंटिमेंटल मीन्स भावुक होना, वह इतना अधिक भावुक नहीं हुई कि मेरा जाना और नहीं जाना के उनके ऊपर कोई प्रतिक्रियाएं नहीं हुई। सी कैम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वहाँ मेरे साथ में मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आई। किंतु बट डिड नॉट टॉक, किंतु वह उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। और शो एनी इमोशन, किंतु और उन्होंने कुछ इस प्रकार के भाव भी नहीं दिखाए। इमोशन मीन्स भाव। हर लिप्स मूड इन प्रेयर, धीरे उनके जो होठ थे वो प्रेयर कर रहे थे, प्रार्थना के लिए बार बार हिल रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, किंतु उन्होंने अपने जो प्रेयर्स थी, प्रार्थना थी, वह उससे बिल्कुल भी नहीं भटकी, यानी कि वो अपनी प्रेयर में लगी रही। हर फिंगर्स वेयर बिजी टेलिंग द बिट्स ऑफ हर रोजरी, और उनके जो हाथ थे, उंगलियां थी, वो उस माला को जपने का काम वो लगातार जारी रख रही थी। साइलेंटली, चुपचाप, सी किस्ड माई फॉरहेड, उन्होंने चुपचाप मेरे मस्तिष्क को, मेरे आगे के हिस्से को चूमा। एंड व्हेन, जब आई लेफ्ट, जब मैंने उन्हें छोड़ा तो आई
cherished the most imprint as perhaps the last sign of physical contact between us। भाई उन्होंने उसका जो, जब उन्होंने मेरे मस्तिष्क को चूमा, मेरे सिर को चूमा, जब मैं वहाँ चला तो मुझे ऐसा लगा कि यह चुम्बन उनके व मेरे भी शायद अंतिम शारीरिक संपर्क होगा, यानी कि इसके बाद में शायद अब हम नहीं मिल पाएंगे, ऐसा राइटर ने सोचा। बट दैट वॉज नॉट सो, किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा राइटर ने सोचा था, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई कम बैक होम, भाई 5 वर्ष के बाद में जब राइटर वापस अपने घर आया, एंड वॉज मेड बाय हर एट द स्टेशन, तो उनकी दादी उन्हें वापस स्टेशन पर मिलने आई। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वहाँ एक दिन भी ज़्यादा बूढ़ी नहीं लगी, यानी कि वो पहले की जैसे पहले थी वैसा का वैसे ही राइटर को उनकी दादी दिखी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी उनके पास में शब्दों का कोई समय नहीं था, यानी कि उन्होंने राइटर से कोई ज़्यादा बात नहीं की। एंड विल शी क्लैप्स्ड इन हर आर्म्स, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, और जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में लिया तो मैंने उन्हें प्रार्थना करते हुए सुना, यानी कि जब उनको राइटर ने रेलवे स्टेशन पर अपने गले से लगाया तो उस वक्त भी वह रिसाइटिंग कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरे आने के पहले दिन भी उनकी खुशी भरे क्षण मुझे दिखाई दिए। हर हैप्पीस्ट मोमेंट वेयर with her spouse whom she fed longer and with frivolous Rebecca's, और वहाँ उन्होंने उसके बाद में क्या काम शुरू कर दिया कि उनके जो चिड़ियों के जो क्षण होते थे, यानी कि वह चिड़ियों को के साथ में जिन्हें उस दिन उन्होंने ज़्यादा देर तक खाना दिया और मधुर झिड़कियाँ भी दी, यानी कि जो चिड़िया होती थी उनको वहाँ खाली समय में खाना खिलाने का काम उन्होंने किया। इन द इवनिंग अ चेंज केम अवर हर, किंतु उस शाम को उनमें एक परिवर्तन आया। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वोमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने जो आड़ोस पड़ोस की जितनी भी सारी स्त्रियां थी, महिलाएं थी, उनको उन्होंने इकट्ठा किया। गोट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, और उन्होंने एक पुराना ड्रम साथ में लिया और गीत गाने शुरू किए। फॉर सेवरल आवर्स द थम्प द सिंगिंग स्किन्स ऑफ द डिल प्राइडेड ड्रम, और उन्होंने कहीं समय तक, यानी कि बार बार कहीं टाइमिंग तक उन्होंने इस पुराने ड्रम को बजाने का प्रयास बजाया और उन महिलाओं को भी उसमें सम्मिलित किया। एंड सिंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वेरियस, और घर आने वाले गीत, चिंताओं से मुक्त करने वाले गीत उन्होंने गाए। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड अवर ट्रेनिंग, भाई हमने उनको जितने भी सारे उन्होंने एक्टिविटीज़ की, भाई इन सारी एक्टिविटीज़ में उन्होंने अपने आप को अकेला नहीं छोड़ा, और उनके अंदर मानो उन्होंने आग्रह करना पड़ा कि हम इससे उन्हें तनाव पड़ेगा, भाई उन्हें थोड़ा सा तनावपूर्ण हमने उन्हें देखा। दैट was the first time since I had known her that she did not pray, यह पहली बार का वह समय था जब मैंने देखा कि वह उस समय मेरी दादी प्रार्थना नहीं कर रही थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इससे बाकी का 3rd चैप्टर हम नेक्स्ट टाइम लेकर आएंगे। प्लीज़ दोस्तों, यदि आपको हमारा चैनल नया या चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।